पिछली आयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि चूंकि हक पूरी तरह वाज़े है अहले किताब के सामने, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रेशा दवानियों पे सिर्फ और सिर्फ चशमपोशी करें, इनको नजरअंदाज करें, क्योंकि ये लोग जानबूझ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मुर्तिद करना चाहते हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 110 में हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। व अकीमू, वा और अकीमू, तुम कायम करो, अस्सलाता, नमाज, नमाज कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है, और नमाज कायम करो। व अतू, और अदा करो, अज़्ज़काता, ज़कात को। वमा, और जो, तुकद्दिमू, तुम आगे भेजोगे, ली अंफुसिकुम, अपनी जानों के लिए, मिन खैरिन, कोई भलाई या भलाई में से, तजिदूहु, तुम मौजूद पाओगे, हु उसको, इंदल्लाही, अल्लाह ताला के हाँ। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भलाई तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे, अल्लाह ताला के हाँ तुम उसको मौजूद पाओगे। इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह ताला, बिमा, जो भी, तामलूना, तुम अमल करते हो, बसीरुन, खूब देख रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे खूब देखने वाला है। यहाँ पे सूरह अल बकरा में जो हुक्म दिया गया है, पहले उसको देखते हैं। व अकीमू, और कायम करो। वाह हरफ आतिफा है, जुमले को जोड़ भी रहा है पिछले जुमले के साथ। और अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसको वाव, हाँ, जुमला जोड़ रहा है, बिल्कुल अहकामात के साथ मिल रहा है, पिछले अतफ हो रहा है। वाव हरफ आतिफा, अकीमू, कायम करो, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है। और वाव अलिफ हमें बता रहा है ये जमा का सीगा है, तो फेल है अमर का। फेल अमर, जमा मुजक्कर हाजिर। कायम करना, पूरे तकाजों के साथ किसी भी चीज को इख्तियार करना, कायम करना होता है। चूंकि यहाँ पे आगे जो हम देख रहे हैं ना, वो नमाज के बारे में हुक्म है, तो हुक्म दिया जा रहा है नमाज को पूरे तकाजों के साथ इख्तियार करने का। काफ वाव मीम रूट वर्ड के साथ अगर हम देखें तो खड़ा होने के मायने में आता है ये। उसने खड़ा किया, या उसने किसी चीज को कायम और दायम रखा। जब हम खड़े होते हैं ना, तो हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था, कयाम की हालत में हमारे तमाम अज़ा सीधे हो जाते हैं, तमाम सीधे। तो ये कायम दायम होना, यानी अपनी हर चीज को सुधार लो, दुरुस्त कर लो, बिल्कुल इस तरीके से कि कोई झुकाव ना रहे, किसी भी तरफ से कमी बेशी ना रहे, टेढ़ापन निकल जाए और तनासुब हमारा दुरुस्त हो जाए। ये है काफ वाव मीम, कायम होने की डिटेल। अस्सलाता, कायम किसको करना है? नमाज को, अपनी नमाजों को सीधा कर लो। स्वाद लाम अवाव सलू इसका रूट वर्ड है। अल ने हमें बताया मारफा है, और ता ने हमें बताया मुन्नस का इसम है। सलाता जो है ना, ये दुआ करने के लिए भी आता है, नमाज पढ़ने के लिए भी आता है। और बेसिक अगर इसका मायने देखा जाए ना, तो उसने शफकत की, उसने रहमत की, उसने नशो नुमा दी, ये तमाम किस्म के मायनों में आता है स्वाद लाम वाव इसका रूट वर्ड। और हम देख रहे हैं कि ये चूंकि एक फेल के बाद आया है मंसूब होकर, लिहाजा ये इस फेल के लिए मफूल बनेगा। ठीक है, फेल का मफूल आ गया। और तुम नमाज कायम करो। आंसर स्क्रीनशॉट शॉट ले लीजिए। अच्छा जी, पहला हुक्म हमारे पास आया नमाज कायम करो। दूसरा हुक्म आया है तू, और तुम अदा करो। अदा करो, वाव हरफे आतिफा है, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है अति। असल में अति कहते हैं किसी को किसी जगह तक पहुंचा देना। ठीक है, आने के मायनों में भी आता है, लाने के मायनों में भी आता है, यानी किसी चीज को किसी जगह तक पहुंचा देना। अदा करो,
असल में अदा करो किसको, ज़कात को। तो ज़कात को सही जगह तक पहुंचा दो। बेसिक इसके मीनिंग जो है ना वो वजाहत के साथ इस तरीके से होंगे। हमजा ता या रूट वर्ड के साथ फेल है अमर का, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है। वाव अलिफ हमें बता रहे हैं ना जमा है, तो जमा मुजक्कर हाजिर। व अतू और अदा करो अज जकाता, जकात को। जा काफ हा इसका रूट वर्ड है जकात का। जा का वाव सॉरी, जा का वाव इसका रूट वर्ड है। और ता जो ये आ रही है ना गोलता, ये मोनस की इलामत है। अल हमें बता रहा है ये मारफा है। फेल के बाद चूंकि एक मंसूब इसम आया है तो इसको हम फेल के लिए मफूल बनाएंगे। ठीक है, जा का वाव रूट वर्ड के साथ। हम देखें जक़ात होती क्या है। असल में जक़ात होती है किसी चीज को पाक करना। जा काफ वाव रूट वर्ड के साथ हम देखें इसका वर्ड का जो लुग़वी मायने है किसी चीज को पाक कर देना। और ये माल के बारे में आता है। ठीक है, माल के बारे में, आपके पास जो माल है जो भी चीज है उसको पाक कर देना। तो अदा कर दो जक़ात को। ये अभी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से तफसील में देखते हैं। वा और वाव हरफ आतिफा है। माँ जो, माँ शर्तिया है यहाँ पे। अच्छा, माँ शर्तिया की पहचान आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये माँ शर्तिया है, ये माँ मौसूल है। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आगे देखिए। अगर फेल मुजारे है और वो मंसूब होकर आ रहा है, सॉरी मजजूम होकर आ रहा है, तो लाजमी तौर पे ये माँ शर्तिया होगा। ठीक है ना, क्योंकि हरूफे शर्त जितने भी होते हैं हमने देखा वो मुजारे को मजजूम करते हैं। काफ दाल मीम इसका रूट वर्ड है कदम। ठीक है, फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है। हाजिर है वाव अलिफ असल में ये था तुकद्दिमूना, जो तुम भेजोगे। हमने देखा ना मा शर्तिया जब भी होगा तो मुजारे का तर्जुमा मुस्तकबिल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जाहिर है शर्त जो भी होगी, अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुमने ऐसा किया, तो वो ज्यादातर जो है ना वो मुस्तकबिल के मायनों में ही आता है। ठीक है, तो फेल मुजारे हो गया, मजजूम हो गया, आगे भेजोगे, और मंसूब है ये सॉरी मजजूम होकर आया है। कौन, किसने इसको मजजूम किया है? फेल इसको मा शर्तिया ने। जो तुम आगे भेजोगे ली अनफुसिकुम, पहले अनफुसिकुम को मुरक्कब इजाफी बनाएंगे और फिर ली हरफे जार के लिए इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बना देंगे। अपनी जानों के लिए, जो तुम आगे भेजोगे अपनी जानों के लिए, मिन खैरिन भलाई में से, मिन हरफे जार, खैरिन मजरूर इसम, खा या रा रूट वर्ड के साथ। भलाई, भलाई क्या होती है? कोई भी किसी को फायदे पहुंचाने का काम, जिसने उसको पसंद किया हो, अच्छा काम, साहिब खैर काम। तो जो भी भलाई में से यानी किसी अच्छे काम में से, यानी किसी को फायदा या अपने आप को भी फायदा पहुंचाने वाला काम करेगा, मुरक्कब जारी है। तजीदूहु यहां से जवाबे शर्त शुरू हो रहा है। तजिदूहु तुम मौजूद पाओगे उसको, यानी कि जो तुम आगे भेजोगे अपनी जानों के लिए भलाई में से, तो तुम उसको मौजूद पाओगे अल्लाह के यहाँ। यहां से फिर जवाबे शर्त शुरू हो रहा है। ताजिदूहु, ता शुरू में तुम के लिए आ रहा है। वाओ जीम दाल इसका रूट वर्ड है। वाओ जीम दाल, वजद उसको पाना, किसी चीज को पाना। फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, और हाजिर है, और ये मजजूम होकर है। ये भी मजजूम है, मुजारा मजजूम, क्योंकि शर्तिया जुमला है। ठीक है, मुजारे मजजूम होके आ रहा है। असल में अगर देखें तो ये क्या था? तजिदूना, तजिदूना तुम उसको पाओगे। हु उसे, ये हु फेल के साथ मफूल जुड़कर आ रहा है। ठीक है, फेल मुजारे मजजूम हुआ है और हु इसके साथ मफूल जुड़कर आ रहा है, जिसका तर्जुमा है उसको तुम मौजूद पाओगे, उसको इंदल्लाही अल्लाह ताला के हाँ। इंदा एक जर्फ है, अल्लाह ही जो है इसम है। जर्फ प्लस इसम मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न हो गया। इन्ना यकीनन हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह मंसूब इसम, इस्मु इन्ना या इन्ना का इसम।
यकीनन अल्लाह ताला बीमा, जो भी हरफ जर है और माँ मौसूल है। बीमा जो भी मुरक्कबे जारी का पैटर्न बन गया। ठीक है, तामालूना तुम अमल करते हो, फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है। आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है। वाउन ने हमें बताया जमा है। ता शुरू में आ रहा है तो मुजारे है तुम के लिए। ठीक है, तुम अमल करते हो। बसीरुन खूब देखने वाला है। अल्लाह ताला की सिफ्त आ गई। बसीरुन, बा स्वाद अर्रा इसका रूट वर्ड है। देखने वाला यानी उसने देखा, देख के समझा, पूरे शऊर के साथ, पूरी कुदरत के साथ। आंख का देखना, दिल का देखना, जहन का देखना, यानी मुकम्मल अपने तमाम हवास के साथ। अल्लाह ताला खूब देखने वाला है, खूब कुदरत के साथ, अपनी पूरे कमाल के साथ, जो कि उसकी शान है। ये अल्लाह ताला की सिफ्त है, मुशब्बा है, वाहिद है, मुजक्कर है। तो यहाँ पे मुसलमानों को ये भी बताया गया है कि जो भी तुम नेकी लेके जाओगे तो वो अल्लाह ताला के यहाँ पालोगे। अहले किताब के पीछे पड़कर वक्त और सलाहियतें जाया करने के बजाय अपने दीन की तरफ तवज्जो दो। मुसलमानों को हुक्म दिया गया, नमाज के जरिए अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को कायम करो। ज़कात अदा करके अपने भाइयों की मदद करो, उनको अपने साथ बराबर का लेकर आओ, खड़ा करो उनको अपने शाना बशाना। जैसे पिछली आयत में फरमाया गया है ना कि ऐसे लोगों से उलझने के बजाय अल्लाह ताला की नुसरत और हमायत का इंतजार करो। अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। लेकिन याद रखना कि अल्लाह की मदद की अव्वलीन शर्त क्या है? सच्चे दिल के साथ नमाज ज़कात अदा करना। ये वाव आतिफा जुमले को पिछले जुमले के साथ जोड़ता हुआ मीनिंग्स वाजे कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला नमाज के कुर्ब के जरिए ही बाहमी इत्तेहाद पैदा करता है मुसलमानों में। और ज़कात एक दूसरे के ताउन का, अल्लाह से मोहब्बत का एक जीना है। ये जब हम अपनी प्यारी चीज अपने भाई को, अपनी बहन को देते हैं ना, तो ये हमारी मोहब्बत का एक तकाजा होता है, हमारी मोहब्बत की एक कुर्बानी की मिसाल भी होता है। दुनिया में भी अल्लाह ताला के यहाँ, आखिरत में भी अल्लाह ताला के यहाँ जिन लोगों में ये सिफतें होंगी ना, वो अल्लाह के दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की मोहब्बत के साथ सुरखरू होंगे। जो कुछ भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ महफूज पाओगे, मौजूद पाओगे। यानी ये यकीन भी रखो कि अगर यहाँ पे कोई नेक अमल कर रहे हो ना, तो वो आपका अमल जाया नहीं होगा, वो अल्लाह के यहाँ अजर की सूरत में इकट्ठा हुआ जा रहा है। तीसरे पारे में, तीसवें तीसवें 30 पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की वो उसको पालेगा, जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की वो भी उसको सामने पाएगा। सूरह अज़िलज़ाल में। तो नमाज अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया है। हजरत अबू हुरैरा ही से रवायत है कि रसूल अकरम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। और मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता जो मुझे उससे ज्यादा महबूब हूँ, जो मैंने इस पे फर्ज की हैं, यानी नमाज जक़ात, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए भी मेरा कुर्ब हासिल करता है। तो ज़कात ताउन का बेहतरीन जरिया है। तो यहाँ पे समझ के आई कि मुसलमानों को दीन, नमाज और ज़कात की अदायगी के ऊपर कारबंद रहना चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में अजर और सवाब से नवाजेंगे। नमाज का हुक्म कुरान में बार बार दिया गया है, जिसमें सूरह अल बकरा, सूरह अन-निसा, सूरह अल इनआम, सूरह यूनस, सूरह हज, सूरह नूर, सूरह ar-rum, सूरह अल मुजादिला, सूरह अल मुजम्मिल में बार बार नमाज का हुक्म दिया गया है। जबकि ज़कात की अहमियत हजरत इब्राहिम, लूत, इसहाक व याकूब को ज़कात का हुक्म दिया गया, सूरह अल अंबिया बताती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अपने अहले खाना को ज़कात का हुक्म सूरह मरियम में बताया गया है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म सूरह मरियम में बताया गया है। बनी इसराइल को ज़कात का हुक्म सूरह अल बकरा आयत नंबर 83 में हम देख चुके हैं, और तमाम उम्मतों को ज़कात का हुक्म दिया गया, सूरह अल बय्यिना बताती है। ज़कात माल का तज़किया करती है। सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। तो यहाँ आज हम लेसन को